हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंट्यूटिव टैरो रीडर में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। ये जो रीडिंग है कैंडल वैक्स रीडिंग है, ओके। और इस रीडिंग का थीम है काली माँ से कौन माफ़ी मांग रहा है। ओके, स्ट्रांगली मुझे ये चैनल हुआ है कि कोई, जैसे कहते हैं ना कि काली माँ किसके कर्म, जैसे कर्माज उसके ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, कोई कोई जो जिसने आपको तकलीफ में डाला, जिसने आपको परेशानी में डाला, ठीक है। और जैसे कहते हैं ना कि जब वो तिल मिला उठता है, जब वो बहुत बेचैन हो जाता है, घबरा जाता है, ठीक है, तो उसे पता है कि कहाँ से कौन मेरे को इस तरह से काबू में कर रहा है, कौन मतलब मुझे कंट्रोल में करना चाह रहा है। तो जिसे उसे पता है, जिसने भी आपके साथ यहाँ पर गलत किया है, आपके साथ तो जस्टिस होगा ही होगा, लेकिन उस सोल का जैसे उसके कर्मास उसे वहाँ पर मिल रहे हैं और वो सोल जिसे यहाँ पर माफ़ी मांग रही है। ठीक है, तो ये एक बहुत एक ऐसा मैसेज था जो सडनली मुझे मतलब ऐसा लगा कि हाँ, माँ आप ही के लिए यहाँ पर आपको देना चाहती है, आपको बताना चाहती है। नवरात्रे, गुप्त नवरात्रे स्टार्ट हो चुके हैं, आज से 18 तक रहेंगे, 18 फरवरी तक। तो बिल्कुल आप अपने अंदर एक ऊर्जा को, उसकी ऊर्जा को महसूस करने की ज़रूरत है। ठीक है, किसी भी तरीके से, किसी भी नेगेटिविटी से, किसी भी उसमें से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये काली माँ का संदेश है आप सभी के लिए। ठीक है, और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा या फ्रंट में स्क्रीन पर मैं शो करती हूँ। ठीक है, वहीं से ही आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत है। तो बिल्कुल पॉजिटिविटी बनाकर रखो। कैंडल वैक्स रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सकती है या कुछ कुछ मैसेज जो रेजोनेट हो सकते हैं। जो होता है उसे रख लेना, जो नहीं होता है उसे जाने देना। बिल्कुल भी अपने अंदर, सबसे बड़ी बात है कि आपको अपने अंदर उस ऊर्जा को महसूस करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करती हूँ कि काली माँ से कौन माफ़ी मांग रहा है और क्यों मांग रहा है, किस लिए मांग रहा है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर जो फर्स्ट मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है, बिल्कुल काफ़ी सोल के लिए है। ये एक सोल के लिए नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी कि किसी एक के लिए है ये मैसेज। काली माँ सबको यहाँ पर ये बताना चाहती है कि जो भी काली माँ की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, काली माँ देखो माता रानी भी है, नौ दुर्गा, ठीक है, जिसके 9 रूप हैं, 9 जिसके जिसकी नए रूपों में जिसकी पूजा आराधना की जाती है, वही काली माँ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको काली माँ बताना चाहती है कि सबसे बड़ी बात है कि आपको कोई डरा हुआ है, कोई सहमा हुआ है किसी भी तरीके से यहाँ पर, तो माँ आपको मैसेज देना चाहती है कि बिल्कुल भी किसी भी तरीके से डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डरने की ज़रूरत नहीं है। जिसके कर्माज हैं, जो वो जिसने भी आपको तकलीफ में डाला, जिसने भी आपको परेशानी में डाला, बिल्कुल क्लियर यहाँ पर निकल रहा है कि आपके ऊपर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कितनी बार वार किए गए हैं। कितनी बार आपको, जैसे कहते हैं ना कि आपको तोड़ने की कोशिश करी, आपके दिल को छल्ली छल्ली करने की कोशिश करी है, लेकिन आप प्रोटेक्शन में होने की वजह से, ठीक है, माँ की नज़रों में होने की वजह से आप सुरक्षित रहे हो, आगे भी सुरक्षित यहाँ पर रहोगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि किसी के कर्मों का जैसे घड़ा भर चुका है। ठीक है, लेकिन वो सोल भी समझ गई है, ठीक है, कि इससे ज़्यादा और यहाँ पर और कितना कुछ गलत किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर बहुत चीज़ें ऐसी होती है कि जहाँ पर दिखाई देती है, जहाँ पर कुछ चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, तो काली माँ ने तो आपको शायद कुछ दिखाई दिया, कुछ चीज़ें दिखाई भी नहीं दी है, लेकिन काली माँ ने तो सब देखा है। सब सब जैसे कहते हैं ना कि उनकी आंखों के सामने यहाँ पर हुआ है। ठीक है, तो काली माँ अब यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि अब जैसे बस कहा है कि बस अब तुम्हारा समय यहाँ पर खत्म होता है। अब जैसे कहते हैं ना कि उल्टी गिनती, ठीक है, उल्टी गिनती यहाँ पर शुरू हो रही है। किसी के जैसे अरमानों पे पानी फिर रहा है, किसी की जैसे कहते हैं योजनाएं
असफल होते हुए नज़र आ रही हैं, जैसे उसका अंत उसे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि मेरा अब यहीं पे खेल ख़त्म हुआ है, यहीं पे मेरा अंत हो रहा है। ठीक है, तो वो सोल, जैसे कहते हैं ना कि मैं इतना भी बता दूं कि ये जो सोल है ना, बहुत माइंडेड है, बहुत शातिर है, बहुत तेज दिमाग बहुत तेज है। तो ये सोल क्या है, ये सोल जैसे आप कहते हैं ना कि माँ के सामने यहाँ पर अपने आप को इनोसेंट करने की कोशिश कर रही है, इनोसेंट बताने की कोशिश कर रही है, माँ से माफ़ी मांग रही है ये सोल कि यहाँ पर कि जो चीज़ें भी हुई हैं, शायद वो सोल ये माँ से कह रही है कि जो कुछ भी हुआ है वो किसी किसी उससे किया गया है, कि जैसे आपसे कुछ वो ईर्ष्या, जैसे बदला, ठीक है, किसी भी तरह का जैसे आपसे कुछ बदला लेना चाहती थी, आपसे वो बहुत ज़्यादा ज्वेलसी ईर्ष्या में रहती है वो सोल, कि आपका, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप पास्ट में शायद आपका कुछ कनेक्शन रहा है। बिल्कुल, ये एक कार्मिक चीज़ें भी हो सकती हैं। देखो, मैं क्लियर यहाँ पर आ रहा है कि कार्मिक भी है यहाँ पर। तो वो सोल जैसे कहते हैं ना कि अपने पिछले कर्मों का हिसाब-किताब, जैसे कहते हैं ना कि इस जन्म में वो आपसे पूरा कर रही हैं। ठीक है? तो काली माँ का जैसे कहते हैं ना कि अब यहाँ पर एक ईर्ष्या और बदले की भावना से अगर कोई गलत रास्ते पर चलता है, गलत कर्मास करता है, ठीक है, तो उसके कर्मों का भुगतान तो करना पड़ता है। लाख वो माँ से माफ़ी मांग रही है, लाख वो माँ से कह रही है कि जो कुछ भी किया मैंने अपने हक के लिए लड़ी हूँ, मैं अपने इंसाफ के लिए लड़ी हूँ, लेकिन नहीं, माँ को पता है, माँ को पता है कि कितना डबल गेम आप खेल रहे हो। लोगों के साथ तो खेला ही खेला है, लेकिन यहाँ पर माँ के साथ भी सोच सकते हो आप किस लेवल से चल रही हैं चीज़ें यहाँ पर। ठीक है, तो माँ आपको ये बताना चाहती है कि अब किसी का डबल गेम, ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, तो जैसे उसका माँ आपको उसको बताना चाहती है कि नहीं, अब चीज़ें जैसा तुम चाह रहे हो वैसे नहीं चलेंगी, अब चलेंगी जैसे यहाँ पर जैसा आप चाह रहे हो, जैसे मेरे भक्त चाहेंगे वो चीज़ें अब वैसे चलेंगी यहाँ पर। कर्मास, आपने जो भी पास्ट का जो भी आपको जितना भी कर्मा आपको क्लियर करना था आपने करा, लेकिन वो गलत तरीके से किया, गलत इंटेंशन के साथ यहाँ पर करा। अब पलटकर वापस उन्हीं के सब चीज़ें पलटकर माँ उन्हीं की तरफ यहाँ पर भेज रही है। ठीक है, ये एक बहुत स्ट्रांगली मैसेज था, बहुत ही ज़्यादा, कि जैसे किसी को उसको पश्चाताप नहीं है, पश्चाताप तो है ही नहीं बिल्कुल भी। जैसे कहते हैं ना कि गिड़गिड़ा के माँ के सामने भीख मांगना, माफ़ी मांगना, ठीक है, वो सारी चीज़ें अब जैसे कर रही है कि माँ ने जैसे कुछ चीज़ें ऐसी पकड़ी हैं, ठीक है, कि जहाँ पर उनकी भी बोलती बंद है, ठीक है, उनकी भी आवाज़ नहीं निकल रही है। वो जैसे हर चीज़ को बस जैसे कहते हैं ना कि माँ इस उसमें बैठी हुई है कि कब ये चीज़ों को स्वीकार करे, कब ये एक्सेप्ट करे कि हाँ, ये जो कर्माज हुए हैं ये इसके अनुसार ही हुए हैं। बहुत गंदे गंदे लेवल पर चीज़ें की गई थी, बहुत ही गंदा गेम खेला गया था आपके साथ। ठीक है, क्योंकि आप हर चीज़ को बहुत प्योरिटी से ले रहे थे, सच्चाई से ले रहे थे, ईमानदारी से ले रहे थे और प्लस दिल से ले रहे थे। हर चीज़ को आप दिल से सोच रहे थे। लेकिन माँ को पता है कि जैसे कहते हैं ना कि आस्तीन का सांप कैसा होता है, ठीक है, वो मुंह पे कुछ और होता है, पीठ पीछे कुछ और होता है। जैसे जिस थाली में खाया उसी में छेद यहाँ पर करना, ऐसे बहुत इस तरीके के मैसेज यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन माँ को पता है यहाँ पर कि किसे माफ़ करना है और किसे सजा देनी है, ठीक है, और किसे आशीर्वाद यहाँ पर देना है। तो यहाँ पर माँ आपको सच बता एक क्राउन सा बनता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि माँ उसको तो उसके कर्माज ही जा रहे हैं उसके पास। माँ किसी के साथ अन्याय नहीं करती है। वो यहाँ तक ये भी बोला जा रहा है कि आप मेरे साथ अन्याय कर रहे हो, ठीक है, तो माँ उससे यहाँ पर यही बोल रही है कि मैं अन्याय नहीं कर रही हूँ, ये तुम्हारे ही कर्मों का फल है जो तुम्हें दिया जा रहा है। और आपके जो कर्म है आपके कर्मों की वजह से आपको जैसे कहते हैं ना कि आपको क्राउन, ठीक है, पूरा क्लियर क्राउन यहाँ पर नजर आ रहा है। आपके क्राउन आपको जैसे कहते हैं ना कि एक जीत, एक सफल व्यक्ति के रूप में उभारा जाएगा। आपको एक सफलता, जैसे आपने बहुत स्ट्रगल करा अपनी लाइफ में, इतना स्ट्रगल किया है कि माँ ने भी देखा है कि पग पग आप कैसे चले हो, एक एक कदम कैसे आपने दर्दों के साथ, जैसे एक कदम भी उठा होगा ना तो दर्द हुआ होगा, फिर दूसरा कदम उठा होगा तब दर्द हुआ, बहुत रोए हो, बहुत तड़पे हो, बहुत दुखी हुए, बहुत परेशान हुए। तो माँ ने जैसे कहते हैं ना कि आपकी रोने की आवाज़,
ठीक है, आपकी रोने की आवाज़ भी माँ के पास यहाँ पर गई है, तो माँ को सब पता है, ठीक है। और माँ यहाँ पर यही संदेश देना चाहती है कि जिसने भी जितना भी रुलाया है, उतने ही आंसू अब वो 9 आंसू वो इंसान यहाँ पर रोएगा, ठीक है। आने वाले 9 दिन जो होंगे ना, काली माँ आपको यहाँ पर ये मैसेज देना चाहती है, बहुत ब्लेसिंग से भरे हुए होंगे, बहुत ज़्यादा अबंडेंस, बहुत ज़्यादा खुशी और प्रॉस्पेरिटी, बहुत, जैसे कहते हैं ना कि हारमनी, एक हीलिंग वाली ऊर्जा से आपके हुए ये 9 दिन भरे रहेंगे। जैसे माँ की भर भर की कृपा आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है, ठीक है। क्योंकि माँ आपको जानती है, ठीक है, आप दिल से सोचते हो, और वो लेडी जैसे दिमाग से, ठीक है। तो दोनों में ये डिफरेंट हो रहा है। माँ को सब पता है कि कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है। जैसे मुझे यहाँ पर है ना, मैं सच बताऊँ ना, किसी का रिलेशन आ रहा है, जैसे किसी का रिलेशन यहाँ पर मैं देख रही हूँ, जैसे आपके कोई फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं ये, ठीक है। फैमिली मेंबर से ही है ये सब चीज़ें आपकी चल रही हैं। जैसे कुछ भी हो सकता है, किसी का कुछ भी है यहाँ पर, ठीक है। और फैमिली मेंबर से ही चल रहा है आपका ये जो कुछ भी है, ओके। ओम काली माता। काली माँ आपको यहाँ पर ये भी मैसेज देना चाहती है कि जितनी भी इस इंसान ने आपकी लाइफ में नेगेटिविटी फैलाई है, ठीक है, जितना भी आपको ब्लॉक करा है, वो जैसे बहुत बहुत साजिश और रणनीति के तहत किया है। बहुत ही ज़्यादा गंदी गंदी क्रियाएं, गंदा गेम आपके साथ यहाँ पर खेला गया है, ठीक है। तो माँ जैसे अब उसे रिलीज कर रही है, धीरे धीरे आपकी लाइफ से वो सब नेगेटिविटी को हटा रही है, ओके। किसी से आप बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, ठीक है, वो इंसान भी जो दूर हुआ है ना, ठीक है, वो इसी की वजह से हुआ है। जितनी भी आपकी लाइफ में जैसे कड़वाहट आई है, मतलब कड़वाहट आपके रिश्तों में आई है, वो इसी वजह से आई है। अभी तक आपके आंखों में जैसे उदासीनता थी, एक निराशा थी, और जैसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा आपकी आंखों से पता चलता होगा, आपकी आंखें बोलती आंखें हैं, ठीक है। तो अब जैसे कहते हैं ना कि ये आंखें आपकी खुशी को बयां करेगी, आपकी आशा को बयां करेगी, आपके हर चीज़ जैसे ऐसे उमंग से भरे रहोगे आप, इतनी अबंडेंस, इतनी ब्लेसिंग्स के साथ आप भरे रहोगे, और ये आपकी आंखें बताएंगी लोगों को, ठीक है, ये बताएंगी। आपकी लाइफ में किसी का जबरदस्त इंटरफेयर चल रहा था, माय गॉड, किसी का इतना इंटरफेयर चल रहा था कि वो आप, क्योंकि वो जैसे आपके माइंड पर हावी हो रही थी चीज़ें, ठीक है। वो माइंड पे जैसे वो बोलती थी कि बैठो, तो आप बैठते थे। आपका माइंड ही चलाता था आपको, और वो सब चीज़ें कहाँ से आ रही थी आपके माइंड में? दूसरों के थ्रू से, ठीक है। तो काली माँ ये बताना चाहती है, क्योंकि इतना सब कुछ आपके साथ हुआ, ठीक है। अब ये सब चीजें जैसे कहते हैं ना कि माँ के हिसाब से यहाँ पर चलेंगी। लिटरली कोई बहुत ज्यादा डरा हुआ है, आपकी ऊर्जा से डरा हुआ है, आपके विचारों से डरा हुआ है, आपकी पॉजिटिविटी से डरा हुआ है, ठीक है। जो आपकी एनर्जी यहाँ पर आ रही है, जिस उत्साह से, जिस उमंग से आप मतलब आप भरने वाले हो, ठीक है, या भरे हुए हो, यहाँ पर वो इंसान आपको देखकर डर रहा है, लिटरली डर रहा है वो। आपके अंदर खूबियाँ थी, बहुत थी, ठीक है। और आपकी इन खूबियों के कारण कोई जेलस था आपसे, कोई बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर, जैसे कहते हैं ना कि अंदर ही अंदर नफरत करना। और माँ तो क्या होती है? माँ नफरत को काटती है, ठीक है। माँ माफ तो नहीं करेगी उन्हें, ठीक है, माँ माफ तो करने वाली नहीं है, लेकिन कर्मा कहीं नहीं जाएंगे ना। माँ कुछ नहीं कर रही है, ना सजा दे रही है, ना कुछ कर रही है, बस कर्माज रिटर्न हो रहे हैं उनके उनके कर्माज, उन्हें जितने तकलीफ आपको दी है, ठीक है, उतनी तकलीफ से वो गुजर रहे हैं। किसी ने माँ की चौकी रखी हुई है, कोई माँ का मंत्रों का जाप कर रहा है,
माँ को मनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, और माँ से आशीर्वाद लेना चाहता है, ठीक है। तो ये 9 दिन आपके लिए अगर कोई ऐसी इंटेंशन है कि माँ का आशीर्वाद मिले मुझे और मैं माँ की चौकी लगाऊं, मैं किसी की हेल्प करूं, तो ये 9 दिन आपके लिए बहुत अहम और ख़ास होने वाले हैं, ठीक है। आपको बहुत, जैसे कहते हैं ना कि माँ को मनाने के लिए, मनाना मतलब उनकी पूजा पाठ करना, ठीक है। और जो कुछ भी करना चाहते हो अभी इन 9 दिनों में करोगे तो आपको उसमें सक्सेस भी मिलेगी, सफलता भी मिलेगी। और जो कुछ भी होगा माँ की मर्जी से ही होगा। आप एक स्टेप भी लोगे, आप एक कदम भी लोगे तो वो माँ की मर्जी से ही लेने वाले हो। किसी के घर में बहुत सारी खुशियां आ रही हैं, ठीक है। जैसे माँ उनको हर चीज वो देना चाहती है कि जहां पर अभी तक आप जिसका वेट कर रहे थे या जिसकी कमी आपके जीवन में आपको खल रही थी, किसी तकलीफ से अभी हाल फिलहाल में आप गुजरे हो, इतना गुजरे हो आप अपनी तकलीफ से कि मतलब काली माँ उस तकलीफ को बहुत जल्दी आपकी भरना चाहती है, ठीक है। वो भरेगी, बहुत जल्दी भरेगी उस तकलीफ को। माँ आपसे अनकंडीशनल प्रेम करती है, आपके माँ आपको दिल से चाहती है, ठीक है। जिस तरीके से माँ ने आपको, ठीक है, जिस तरीके से आपने माँ को अपने आप को सौंप रखा है, उसी तरीके से माँ भी आपकी जिम्मेदारी को आपको उठा रखा है, ठीक है। माँ अभी भी यहाँ पर आपको बताना चाहती है कि आपकी सक्सेस को देखकर, आपकी खुशियों को देखकर कोई बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर, ठीक है, अंदर ही अंदर जैसे घुट रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर माँ आपको ये भी बताना चाहती है कि बिल्कुल भी जैसा अब वो, मतलब जैसी उसकी वो कर तो कुछ नहीं पा रहा है, लेकिन मंशा उसकी जो है, अब वो इच्छा पहले उसकी बहुत जल्दी आप मतलब वो जो चाह रहा था वो चीजें घट रही थी, आपके साथ में हो भी रही थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जैसे अब कहते हैं ना कि समय खत्म, ठीक है, समय खत्म यहाँ पर। और अब क्या हो रहा है कि जो वो चाह रहे हैं, जो वो कर रहे हैं, वो कोई काम नहीं कर रहा, कोई वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वो बड़े, जैसे कहते हैं ना कि आपको वो खुश होते हुए, बहुत जितना आप खुश हो रहे हो उतना ही उनका उतनी ही वो दुखी हो रहे हैं। किसी के घर में है ना, झाड़ू बहुत लेट लगता है, मुझे ऐसा लग रहा है 12-11 बजे तक झाड़ू आप लगाते हो। तो माँ बोल रही है आपको कि यहाँ पर आपको झाड़ू अपने घर में जल्दी लगाने की ज़रूरत है, इतना लेट झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 7 बजे तक, ठीक है, आपके घर की साफ सफाई क्लींजिंग हो जानी चाहिए। कोई बहुत लेट तक झाड़ू लगाते तो वो सही नहीं है आपके घर के लिए, ठीक है। काली माँ, ओम काली माताय नमः, ओम काली माताय नमः। ओके। किसी ने, जैसे कहते हैं ना कि आपके ऊपर, मैं सच बताऊं, एक किसी के ऊपर मैं यहाँ पर नजर दोष भी देख रही हूँ, काली काली, जैसे कहते हैं ना कि भक्ति करते हैं, हम भक्ति करते हैं, ठीक है, लेकिन हम किसी किसी की भक्ति पवित्र होती है, जैसे वो माँ को, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, उनके प्रेम को प्राप्त करने के लिए। लेकिन किसी की भक्ति ऐसी होती है काली क्रियाओं को प्राप्त करने के लिए, जैसे कोई काली क्रिया जैसे करता है ना कि सिद्धि हासिल करता है, तो कोई किसी चीज में सिद्धि हासिल करना चाहता है यहाँ पर। और वो चीजें करने के लिए जैसे उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, सब कुछ करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये जो सिद्धि आप हासिल करना चाहते हो, काली माँ किसी से पूछ रही है यहाँ पर। ये बहुत पहले भी मैसेज आया था किसी के लिए कि अगर जो काली क्रिया करती, ये रीडिंग उनके लिए है ही नहीं, पहली बात तो ये, ठीक है। लेकिन आप सुन भी रहे हो, मैसेज आ गया है आपका यहाँ पर। तो काली माँ आपको बताना चाहती है कि अगर आप जो सिद्धि हासिल कर भी रहे हो, ठीक है, वो हो भी रही है, अगर गलत कहीं लगाया आपने तो उसका उसकी वो चीजें आपके ऊपर उल्टी भी पड़ सकती हैं, ठीक है, क्योंकि माँ को सब पता है।
टावर मूवमेंट मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। किसी की लाइफ में बहुत जैसे अभी तक आपके जो दुश्मन थे, ठीक है, यहाँ पर उन्होंने अ, आपकी जैसे कितने कि जो भी था आपके पास में उसने बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी डाली, ठीक है, नेगेटिविटी से मतलब उस चीज़ को भर दिया, आपको भरा, आपके पूरी पूरी फैमिली को भरा, ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी में नेगेटिविटी, आपके रिश्तों में भी नेगेटिविटी। तो टावर मोमेंट का कार्ड मुझे यहाँ पर इसलिए नज़र आ रहा है कि वो सब ढा रही है माँ, वो फिर से गिरेगा, ठीक है, क्योंकि नेगेटिविटी की कोई भी चीज़ माँ को आपकी लाइफ में नहीं चाहिए, वो सब तहस नहस कर रही है माँ। जैसे उसने जो भी किया था, ठीक है, जब तक वो हटे, जब तक वो माँ उसको ढाएगी नहीं, वो टावर गिरेगा नहीं, तब तक उसकी नेगेटिविटी जाएगी नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो माँ जैसे उसके कुछ मंसूबे पर कुछ ऐसी बहुत बड़ी प्लानिंग जैसे उसने कर रखी थी, और वो प्लानिंग जैसे कहते हैं ना कि माँ की चुटकियों में, उनके इशारों पर वो ढह रहा है, और ये कुछ नहीं कर सकता, इसको पता है ये कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। काली माँ को पता है आप जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, ठीक है, जानवरों के बहुत ज़्यादा इर्द गिर्द रहते हो, जानवरों को बहुत ज़्यादा नोटिस करते हो, जानवरों के लिए कुछ करना चाहते हो, काली माँ को सब पता है, ठीक है। और मतलब ये यहाँ से क्या हो रहा है ना कि आप जैसे जैसे आप आपका कुछ सपना है इसको पूरा करने का, तो काली माँ जैसे कहते हैं ना कि ये आपका जो सपना है इसे पूरा करने में आपकी हेल्प भी कर रही है, ठीक है। लेकिन ये जो जानवरों का मुझे यहाँ पर निकल रहा है कि आप जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, तो आपसे है ना जानवरों से भी आपको दूर रखा गया, ठीक है, कि जहाँ से आपको पॉजिटिविटी मिल रही है, जहाँ से आपको हीलिंग मिल रही है, जहाँ से आपको अबंडेंस मिल रही है, वो तमाम उन सब चीज़ों से आप दूर रहो। तो आपको आपको जैसे जानवरों से भी दूर रखा गया, जबकि आपका स्वभाव नेचर ऐसा है कि हर किसी से प्रेम देना और लेना। ये मैसेज मुझे पहले भी आया था कि आपने बेड के नीचे काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी रख रखी और वो फैला कर रख रखी हैं, ठीक है। तो माँ बोल रही है कि आप अपने बेड के नीचे फैला कर कुछ भी रख रखा है तो उसे वहाँ से हटाओ, उसे वहाँ से निकालो, ठीक है। आप चाँद सितारों की तरफ बहुत ज़्यादा देखते हो, तो काली माँ आपको बताना चाहती है कि चाँद सितारों की तरफ जब भी आप देखते हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि तारा माँ भी एक माँ ही है, ठीक है। तो आप जब भी आप देखते हो तो आपको ये एहसास होना चाहिए कि आप अपनी माँ को देख रहे हो। जैसे किसी की यहाँ माँ नहीं है तो आप तारा को देखकर अपनी अपनी माँ को याद करा करो, ठीक है, और उनसे ब्लेसिंग्स आप लिया करो, ठीक है। और सभी के लिए यहाँ पर ये भी मैसेज है कि जब भी आप तारे की तरफ आप देखते हो रात में, ठीक है, तो आप जो भी विश मांगोगे वो विश आपकी पूरी होगी। किसी की उंगली में बहुत चोट लगी हुई है, ठीक है, और काफ़ी ब्लड भी निकला हुआ है, तो यहाँ पर काली माँ का संदेश है कि आप थोड़ा सा अपनी अ, अपने आप की वैल्यू करना सीखो, ठीक है, क्योंकि जब भी आपके कुछ चोट लगती है, आपको तकलीफ होती है, तो मैं सच बताऊं, मैसेज जो मुझे मिल रहा है, दर्द माँ को होता है। आपके अंदर बहुत ताकत है, बहुत स्ट्रेंथ है, ठीक है, तो यहाँ पर ये माँ की ही शक्तियाँ हैं, ठीक है, ये माँ की शक्ति है जो आपको इतनी ताकत मिल रही है, इतनी स्ट्रेंथ मिल रही है, ठीक है, और इतनी आप नेगेटिविटी से लड़े हो, इतने ब्लॉकेज से आप अपने आप को बाहर लेकर आए हो, और ये ताकत कहाँ से आ रही है, स्ट्रेंथ कहाँ से आ रही है, माँ की तरफ से आ रही है। जो पहले ये लोग समझ नहीं पाते थे आपको, लेकिन अब आपकी ऊर्जा को बहुत ज़्यादा समझेंगे कि फाइनली कोई ना कोई शक्ति आपके साथ जरूर जुड़ी हुई है, ठीक है, जो आपको इतनी पावर दे रही है, आपको शक्ति यहाँ पर दे रही है, और फाइनली आपके दुश्मन तो यहाँ पर समझ ही गए हैं।
किसी की हाथों की लकीर यहाँ पर पलट रही है, बदल रही है। जैसे समय के अनुसार कहते हैं ना कि हाथों की लकीरें भी बदलती रहती हैं, तो यहाँ पर हाथों की लकीरें भी बदल रही हैं, ठीक है। और ये माँ के आशीर्वाद से हो रहा है। किसी की शेरा वाली माँ की, किसी के ऊपर माँ शेरा वाली की सवारी आती है, ठीक है। तो वो सवारी जैसे क्षण भर के लिए आती है और फिर माँ चली जाती है, ठीक है। तो आपके लिए मैसेज है यहाँ पर कि जब भी क्षण भर के लिए आती है ना, तो वहाँ पर आप माँ का शुक्रिया अदा करा करो, ठीक है। माँ का एहसान माना करो, माँ से प्रेयर करा करो, प्रार्थना करा करो, ठीक है। उन्हें उन्हें ग्रेटिट्यूड पे किया करो। बहुत बड़ी बात होती है ये कि माँ ने आपको स्पर्श कराया, किया, आपको दर्शन दिए। और सवारी आते वक्त आपकी आंखें खुलती होंगी, बंद होती होंगी, खुलती होंगी, बंद होती होंगी। जैसे आपकी आंखों के थ्रू उनकी एनर्जी आती है और जाती है। थैंक यू काली माता। माँ सबकी गलतियों को माफ कर सकती है, लेकिन कर्मास तो भोगने पड़ेंगे, ठीक है। माँ माफ कर देगी, ठीक है, माँ उसको माफ कर देगी, लेकिन कर्मा तो कहीं नहीं जाएगा ना। कर्मा तो उसे भोगना ही है। और इसी बात की माफी मांग रही कि मुझे मेरे कर्मों से मुक्त कर दो। पछतावा अभी भी नहीं है, पछतावा अभी भी नहीं है। और माँ इसी चीज का वेट कर रही है कि जो इंसान या सोल पश्चाताप करती है तो उसे अपनी सजा मंजूर होती है। और ये सजा मंजूर करने को ही नहीं है। ये तो कहते कि कर्म मुक्त कर दो मुझे, वो तो हो नहीं सकता ना, है। ओके, तो ये काली माँ के जैसे कहते हैं ना कि कर्मा उसका रिटर्न जा रहा है, और काली माँ जैसे उसे माफ नहीं कर रही है, माफ कर रही है, लेकिन कर्मा का फल, कर्मों का फल उसे मिल रहा है। ओम काली माता नमः, ओम काली माता नमः। कौन माफी मांगे, हर हर महादेव। या शेयरिंग, काली माँ अब आपको यहाँ पर ये बताना चाहती है कि जितना भी आपसे आपसे मतलब छीना गया था, ठीक है, जितना भी आपके पास मतलब यहाँ पर जो चीज़ें आपसे वो मैसेज जो है आते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जेलसी, क्योंकि आपके पास हर चीज़ है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास माँ की कृपा है, माँ का आशीर्वाद है, ठीक है। किसी भी चीज़ को कोई कमी महसूस नहीं होती, चाहे प्रैक्टिकल उसमें हो या ना हो। इंसान जब अंदर से खुश रहता है, हैप्पी होता है, तो समझ लो उसके ऊपर ईश्वर की असीम कृपा है कि इसके पास कुछ नहीं है। तो वजह क्या है इसके खुश होने की? वजह वो ऊपर वाले का आशीर्वाद और परमात्मा का दिया हुआ। तो काली माँ के आशीर्वाद से आपको हर चीज यहाँ पर दी जा रही है, हर चीज, ठीक है। आपके पास इतना माँ इतना आपको दे रही है, ज्ञान दे रही है, अबंडेंस दे रही है, धन धान्य से आपको पूर्ण कर रही है, आर्थिक स्थिति से पूर्ण कर रही है कि आप उसे दूसरों के साथ शेयर करो। और ये शेयरिंग की ऊर्जा ही आपकी, जैसे माँ इसी से ही आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, ये शेयरिंग की ऊर्जा से ही। आपका जो नेचर स्वभाव है ना, लविंग केयरिंग वाला, हमेशा दूसरों की हेल्प करने वाला, दूसरों को गाइडलाइंस करने वाला, ये इससे माँ बड़ी प्रभावित होती है, ठीक है। अपना नहीं सोचना, अपना ही पेट नहीं भरना, बल्कि माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से आपको जो दिया जाता है उसे आप दूसरों के साथ शेयर करते हो, उसे दूसरों के साथ आप बांटते हो। और वही आज की सच्चाई भी है, और वही आपकी खुददारी भी है, और वही आपका प्रेम भी है, वही आपका नेचर स्वभाव भी है, ठीक है। इस चीज से आपको रोकने की कोशिश कर रहा है ये जो माँ का है। माँ के आशीर्वाद से कौन रोक सकता है? पॉलिटिक्स में क्या बोलूं, इतनी जबरदस्त लोगों ने आपके साथ पॉलिटिक्स करी है ना। जैसे मैंने बोला था आस्तीन के सांप आ गया ना यहाँ पर, आस्तीन के सांप, ये लोग आस्तीन के सांप है कि जहां पर रहते हैं, जिसका खाते हैं, ठीक है, उसी को ही डसते हैं,
उसको ही नहीं बख्शते। तो ये पॉलिटिक्स जो पूरी रीडिंग में मेरी यहाँ पर यही निकला आपका, पॉलिटिक्स, ऐसे लोग पॉलिटिक्स आपके साथ करके चले गए ना, और ये कर्मा, कर्मा रिटर्न जाएगा। डोंट वरी, बिल्कुल टेंशन लो ही मत के आपकी जिंदगी में ये ऐसे लोग रहेंगे जो आपको आपको तिल तिल मतलब तिल तिल तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तिल तिल आपको बदनामी का ठीकरा आपके हाथ में दे रहे हैं, जबकि ये लोग हैं ऐसे। मैं क्या बोलूं, माँ किसी को नहीं बख्शती, माँ ने तो माफ किया, लेकिन कर्मा कहाँ जाएगा? ऐसे लोगों का कर्मा, ऐसे लोगों का जो चालबाज, धोखेबाज, ठीक है, आस्तीन के सांप, यहां पर साइलेंस। ये माँ है ना, आपको ये ऐसे लोगों से, ठीक है, ऐसे लोगों से आपको बचा रही है, और इनका कर्मा तो मिल रहा है, और आपको साइलेंस, एक शांति, एक पीस की दुनिया में माँ आपको लेकर जा रही है। ये माँ आपको जैसे एक गहराई तक आपको ले जाना चाह रही है, एक ऐसी दुनिया में आपको ले जा रही है कि जहां पर आप जैसे आप अपने आप से जुड़ रहे हो, आपकी ऊर्जा से जुड़ रहे हो, एक प्रेम से जुड़ रहे हो, एक ईश्वर से जुड़ रहे हो, माँ काली से जुड़ रहे हो, यूनिवर्स ब्रह्मांड से जुड़ रहे हो। जो मैं चांद सितारों की मैं बात कर रही थी ना, यहां पर चांद और सूरज, ठीक है, आप ब्रह्मांड की ऊर्जा से कनेक्ट हो रहे हो, शिव शक्ति की ऊर्जा से आप कनेक्ट हो रहे हो। क्लीनिंग टू द पास्ट, मैंने ये बोला कि कार्मिक, कार्मिक डेफिनेटली कार्मिक था आपका, ये लोग कार्मिक थे आपके, लेकिन लेकिन बदला भी कौन लेता है? ठीक है, कौन लेता है? सही तरीके से लो, अपना सही तरीके से वेट एंड वॉच, ध्यान से देखो, समझो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस गंदगी पे उतर पड़ो, चालाकी पे पॉलिटिक्स करते रहो करते रहो करते रहो, नहीं नहीं, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि ये लोग आए आपकी लाइफ में और आप अपने पास्ट से क्लीन हो गए, अपने जितना भी इन लोगों को कर्मा आपके साथ कार्मिक साइकिल थी आपकी, तो जैसे वो आपकी पूरी हो गई है, और माँ ने आपको ऐसे लोगों से आपको आजाद करवा लिया है, ठीक है। क्योंकि इसमें अगर ये कार्मिक ये लोग आपकी लाइफ में नहीं आते ना, तो आप इसी में ही बंधे हुए रहते, ये बोझा आप पता नहीं कितने जन्मों तक ढोते रहते, कितने ढोते रहते। और एक्चुअल में जो आप हो, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हो, ठीक है, वो चीज़ें आपकी फिर बाहर नहीं निकलती। आपका साइलेंस, आपकी शांति, आपकी शेयरिंग, आपकी कैरिंग, जानवरों के प्रति जो लगाव है आपका, अरे उन्होंने, ये ऐसे लोग हैं, इनको पता है कि आपको अबंडेंस कहाँ से मिल रही है, आपको प्रेम कहाँ से मिल रहा है, वो चीज़ें भी इन्होंने ब्लॉक करने की कोशिश करी हैं। माय ट्रस्ट, ये जैसे माँ इनको अब जैसे कहते हैं ना, ऐसे लोगों से आपको मुक्त करा रही है, एक कार्मिक साइकिल से ऐसे लोगों से आपका पीछा छूट चुका है, अब रिलीज हर चीज, जैसे कहते हैं ना कि आपकी लाइफ में जितना भी इन लोगों ने आपकी लाइफ को ब्लॉक करने की नेगेटिविटी, क्योंकि वो टावर मूवमेंट का मुझे कार्ड आया था, जितना भी इन्होंने आपको ऊपर तक गंदगी से आपको भर दिया था, सच बताओ ना, इतनी नेगेटिविटी, कार्मिक काली क्रिया कर करके इस कदर आपको कर दिया था ना कि आप यहां तक ऐसे हो चुके थे, लेकिन वो गिर रहा है, वो गिर रहा है, ठीक है। और इसलिए आप ऊपर की तरफ उठ रहे हो। जितनी भी आपके अंदर नेगेटिविटी थी या ब्लैकिश एनर्जी थी, जितना भी आपको रिलीज करने की जरूरत थी, वो सब कर दिया है आपने, रिलीज कर दिया है। ये आपने बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करा है, ध्यान करा है, अपने ऊपर वर्क करा है, यूनिवर्स की गाइडलाइंस को फॉलो करा है, और यहाँ पर माँ आपको बताना चाहती है कि ट्रस्ट करो, अब आप, कोई भी नेगेटिविटी आपके इर्द गिर्द नहीं है, ठीक है। बस आपको अपने ऊपर विश्वास करना है, आपको ऊपर की तरफ एक लंबी छलांग लगानी है आपको। और ये ऐसे लोग हैं, माय गॉड, वी आर द वर्ल्ड, ये ऐसे लोग हैं जहाँ पर ये लोगों का सफाया हो रहा है। और फाइनली जो पॉलिटिक्स करते हैं, जो कार्मिक है, उनकी तो जैसे कहते हैं ना कि माँ ने उनको तो निकाल कर आपकी लाइफ से फेंक चुकी है, फेंक दिया है, भागो यहाँ से। और ऐसे लोग अब आपकी लाइफ में आ रहे हैं, जिसे आप अपनी माँ की करुणा, माँ का प्रेम, माँ की अबंडस, आप ऐसे लोगों के साथ आप शेयर करोगे। ये माँ का आपका संदेश है आपके लिए।
ओके, यहाँ पर माँ अब आपको बताना चाहती है कि ये लोग माँ से माफी मांग रहे हैं, ऐसे लोग, माँ ने तो क्लियर बोला है माफ किया, लेकिन कर्मों का तो भुगतान करना पड़ेगा। यही चीजें ये आपसे अपना कर्मा क्लियर करने आते, बदले में अपना कर्मा इन्होंने गंदा कर लिया, अपना कर्मा इन्होंने गंदा कर लिया। और ये जिस जिस तरीके से आपको बिठाने की कोशिश कर रहे थे ना, आपको ब्लॉक करने की, ये खुद ही ब्लॉक हो चुके हैं और आप तो अपनी जर्नी में आगे बढ़ चुके हो। वी आर द वर्ड। ऐसे लोगों के साथ, ऐसे कार्मिक लोगों से निकलकर ऐसे लोगों के साथ जुड़ चुके हो जो आप ही की तरह हैं, जो मासूम है, जिनके मन में शेयरिंग की ऊर्जा है, जिसके मन में दया है, करुणा है। ठीक है, अब आपकी लाइफ में हर तरीके से हार्मनी, अबंडेंस, ग्रोथ, पीस, शांति, सुकून, हर चीज आ रही जो ऐसे लोगों ने आपको ब्लॉक करनी थी। ये कर्मा इनका मिल रहा है, सब कर्मों का ही खेल होता है। ये लोग आपको अपना कर्मा, जैसे कहते हैं ना कि कार्मिक साइकिल, ठीक है, तो ये लोग वो ही थे और ये आए थे पर अपना ही कर्मा गंदा करके चले गए। ओके, पाइल नहीं, तो मैं इस रीडिंग के यहीं पे क्लोज करती हूँ। बहुत ही पावरफुल रीडिंग थी। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।